हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर लेकिन आप लोगों को आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तो जो बेजुबान होते हैं ना, आप किसी की हेल्प करो या ना करो, पर जो बेजुबान होते हैं ना, उनकी हेल्प ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। जब मैं आज शॉप में आया तो जैसे मैंने शॉप खोल दी, उसके बाद जब मैं पीछे की तरफ गया तो मुझे वहाँ पे कबूतर मिला। कबूतर, ये वो कबूतर है। जब मैं इसके पास गया तो नॉर्मली बात है, किसी भी कबूतर के पास आप जाओगे तो डर के भागेगा या फिर उड़ जाएगा, पर लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इसके करीब और करीब जाने की कोशिश की, पर लेकिन ये फिर भी नहीं डरा, ना ही भागा। तो मुझे कुछ डाउट हुआ इस पर। तो मैंने इसे काफ़ी देर इसे देखा। इसके लिए मैंने वैसे पानी दिया, पर इसने पानी भी नहीं पिया। तब मुझे और ज़्यादा डाउट होने लगा इस पर कि इसको कुछ ना कुछ हुआ है। पाँव के पंजे जो है इसके, वो भी कभी कभी ऊपर को उठा रहा था, तो मतलब कुछ पाँव के पंजों में भी हो सकता है कि कुछ हुआ हो, या कुछ और जगह, कहीं और जगह चोट लगी हो। तो मुझे कुछ डाउट होने लगा इस पर। तो मैंने इसे थोड़ी देर देखा। मैंने कहा शायद उड़ जाए या फिर ऐसे ही यहाँ पे घूम रहा हो, पर लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ डाउट हुआ। मैंने इसको टच करने की कोशिश की। मैंने कहा शायद फिर या उड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, पर लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इसे थोड़ी देर देखा तो इसके ऊपर ना मक्खियाँ बिन बना रही थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको चोट ज़रूर लगी है। तो मैंने सोचा इसको हॉस्पिटल में दिखा दूँ। तो मैं पशु के जो हॉस्पिटल है वहाँ नज़दीक में ही है, शॉप से कुछ ही दूरी पे है, तो मैं उसे वहाँ पर ले जा रहा हूँ। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। अब हो सकता है इसे कहीं चोट की वजह से या कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर अभी लगेगा पता क्या है। इसने ना पानी पिया है ना कुछ और। अब डॉक्टर साहब के पास देखते हैं, ले तो जा रहा हूँ, इस झोली पे भर के ले जा रहा हूँ मैं इसको। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। हिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ ज़्यादा हुआ है, शायद ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ अंदरूनी कुछ हुआ है। अब डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या हुआ है। देखते हैं, हम पहुंचने वाले हैं अब हॉस्पिटल। फिर दिखाते हैं ज़रा क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि मेरे पास एक कबूतर है जो ना उड़ पा रहा है या ना ही पानी पी रहा है, कुछ ना कुछ इसको हुआ है। मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा और उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं इसे। तो हम इसको बाहर की तरफ ले आए। फिर हमने इसको बाहर निकाला और फिर खुला छोड़ दिया हमने इसको थोड़े से। तब डॉक्टर साहब ने इसको चेक करना शुरू कर दिया। फिर हमें इसका घाव भी नज़र आया, पर लेकिन वो घाव बहुत सूख चुका था, तो मुझे घाव का इतना नहीं लगा कि ये घाव से कुछ हुआ है। घाव था उसे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद हो सकता है कि कहीं करंट लगा हो, जैसे वो बिजली की तारें होती है ना, उस पर ये बैठे हुए होते हैं, तो करंट लग जाता है कई बार। तो ये शॉक में हो सकता है अभी। तो फिर डॉक्टर साहब इसे अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं और कुछ और तो नहीं हुआ है, पर लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे शॉक ही लगा है, जिस वजह से ये ना पानी पी रहा है और ना ही उड़ पा रहा है।
डॉक्टर साहब और चोटें भी देख रहे, कहीं और चोट तो नहीं लगी है कहीं। फिर डॉक्टर साहब ने इसे पानी पिलाने के लिए कहा, तो इसे पानी पिला के देखते हैं। वैसे मैंने भी पानी पिलाने की कोशिश की थी पर इसने नहीं पिया, तो अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि बिजली के झटके से ही शायद इसको चोट लगी है। पानी पिला के देखते हैं बाकी। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि बिजली की ही शॉक लगा है इसको, बिजली की तार से। पानी पिलाने की कोशिश की पर चोंच तक नहीं खोल रहा है ये, तो शायद इसको हम सरीन से ही पानी पिलाएंगे। ये पानी बिल्कुल नहीं खोला, चोंच बिल्कुल नहीं खोल रहा था, तो हमने इसको सरीन से पानी पिलाया। थोड़ा इसने पानी पिया भी है। चोंच तो बिल्कुल नहीं खोल रहा है, इसको पकड़ के चोंच खोलनी पड़ रही है इसकी। फिर सिरिंज से हमने इनको पानी पिलाया इसको। फिर ये उड़ गया, एकदम से उड़ गया, एकदम से शॉक से बाहर आ गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ इसी वजह से था कि इसको करंट लगा है, जिससे शॉक हो गया है, जिस वजह से ना उड़ पा रहा था और ना ही कुछ पानी पी रहा था। और लेकिन अब ठीक है, अब ये उड़ चुका है, आज़ाद हो चुका है।